सनातन संस्कृति से सुसज्जित भारत, जहाँ का हर दिन जो है पर्व के समान है, जहाँ की हर एक भूमि का टुकड़ा जो है वो संस्कृति के समान है और यहाँ का हर एक क्रियाकलाप संस्कार है। हमारी मौजूदगी अभी हाजीपुर से सटे बिशहर स्थान में है। चकभोज जो है जगह का नाम है और ये जो जगह है ये बिशहर स्थान है। यहाँ से जब हम गुजर रहे थे तो हमको एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला कि यहाँ कुछ महिलाएं जो है बर के पौधा का जो है पूजा कर रही हैं, बर के पेड़ का जो है पूजा कर रही थी। ये देखने में हमको बड़ा अद्भुत लगा, बड़ा अनूठा लगा। यहाँ जो चकभोज में जो बिशहर स्थान है वो नाग बाबा का स्थान है और यहाँ महादेव का मंदिर है। इसी से सटे यहाँ पे बर का पेड़ है जहाँ की कुछ विवाहित महिलाएं जो है वो पूजा कर रही थी। अब मेरे दिमाग में ये सवाल उठा कि आखिर ये किस किस्म का पूजा है जिसमें कि पेड़ का पूजा किया जा रहा है और क्या कारण हो सकता है इस पूजा का। तो बस यहीं बगल में हमको एक जो है पुजारी बाबा दिख गए, एक पंडित दिख गए, ये पूजा करवा रहे थे पंडित जी। तो इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों होता है ये वट सावित्री पूजन और क्या कारण होता है इस पूजा करने का, कौन पूजा कर सकती हैं और इससे क्या फायदा मिलता है। वट सावित्री पूजन का क्या मायने है, ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें कि वर का पूजा किया जाता है। युग युगांतर सत्य युग से यह व्रत चला आ रहा है जी। तो दुष्टसेन राजा थे जी। जो उनका पुत्री जो स्थान था वट सावित्री एक स्थान है जी। तो एक दिन पार्वती जी कहे शंकर भगवान से कि हमको ब्रह्मा जी के प्रिया सावित्री का चरित्र चित्रण सुनाइए। तो वही सावित्री का चरित्र चित्रण है जो वट सावित्री स्थान पर गए, वट सावित्री का व्रत किए तो उनको पुत्री पैदा हुई। पुत्री का नाम फिर ब्राह्मणों से सावित्री ही रखाया गया और वही सावित्री का पूजा होता है वट वृक्ष के नीचे। हाँ, जो अस्थाई उत्तम सत्य आचरण सत्य विचार सत्यवान से सावित्री का शादी हुआ। नारद जी कहे कि इसका आयु कम है तो भी कन्या बोली सावित्री के नहीं, वरण एक ही बार होता है, मैं वो अलग वरण नहीं करूंगी। शादी की। सत्यवान एक बार जंगल में लकड़ी काट ले गए और उनको सिर में दुख हुआ, नीचे उतर के सावित्री के गोद में सो गए। जम आ गया, जम को सावित्री बोली तुम कौन हो, मुझे धर्मच्युत करने आए हो? नहीं, मैं जम हूँ, तुम्हारे पति का प्राण लेने आया हूँ। प्राण ले लिया, पीछे पीछे सावित्री भी चलने लगी। तो वो बोले कि तुम मत जाओ, जिसका आयु रहता है वो जमपुरी नहीं जाता है। तब बोली कि नहीं, मुझे कोई गिलानी कोई थकान नहीं, मैं पति के साथ ही रहूंगी। चूंकि पत्नी का आश्रय मात्र पति है, वेदों का आश्रम गुरु है, शिष्यों के आश्रम गुरु हैं, इसलिए मैं तो पति के साथ ही जाऊंगी। तब तो जमराज प्रसन्न हुए, कहे कि सुनो मैं वरदान देता हूँ, बोलो वर के मांगो। तो वर मांगी सावित्री के मेरे ससुर को भी आंख और राज्य चाहिए और उन्हें भी पुत्र चाहिए, मुझे भी पति चाहिए और पुत्र होने का आशीर्वाद दीजिए। इतना पाक दे करके जमराज लौट गए और सती सावित्री अपने पति को लेकर आश्रम आई। उसी दिन से प्रथा चला आ रहा है। मतलब मूलतः ये जो व्रत है ये अपने पति के लंबे आयु के लिए, लंबे आयु की है। हाँ, सत्य का व्रत है, जो सत्यवान सावित्री का व्रत है, इस सत्य है, इसीलिए लोग आज भी उनके नाम पर व्रत रखते हैं। तो ये जो व्रत है ये सिर्फ मैरिड महिलाएं, विवाहित महिलाएं ही कर सकती हैं? जी हाँ, मैरिड और सुहागिन ही कर सकती हैं। कि सुहागिन महिलाएं ही इस व्रत को रख सकती हैं और इन लोगों का ये मानना है कि ये जो व्रत है ये पति के लंबे आयु के लिए होता है और इसी वजह से विवाहित महिलाएं जो हैं वो इस व्रत को रखती हैं। यहाँ कई एक महिलाएं हैं, हम कोशिश करेंगे एक बार कैमरामैन से कि इस जगह को दिखा दीजिए। कई एक महिलाएं हैं जो वर का पूजन कर रही हैं और इन लोगों का अध्यात्म के साथ साथ वैज्ञानिक स्थिति पे भी विश्वास है, जिसमें ये माना जाता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये पूजा इसलिए भी किया जाता है कि हमारा सनातन इस चीज का वाहक है कि हमको पर्यावरण बचाना चाहिए, हमको पेड़ पौधों को भी जीवंत रखना चाहिए और हरियाली को भी बचा करके रखनी चाहिए अपनी जीवन यापन को चलाने के लिए। एक शुद्ध जिंदगी यापन के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस पर्व का बड़ा मान्यता है। हम आपको दिखा रहे थे वॉच न्यूज पे ये त्योहार क्यों मनाया जाता है और चूंकि हमको ये बड़ा अनोखा सा दिखा, चकभोज नाम के जगह पे बिशहर स्थान में मौजूद हैं जो कि हाजीपुर से सटा है, वैशाली जिले में है। मेरा नाम रमनिक राज है, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।
है।